नमस्कार। मैं के बी रुस्तगी, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड, अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करते हूँ। मित्रों, हम बुध का सभी लग्नों में, सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा इसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम बुध का जो है अध्ययन मेष से लेकर धनु लग्न तक सभी 12 भावों में प्रभाव का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मकर लग्न के अंदर बुध का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसके चर्चा वृतांत हेतु उपस्थित हुए हैं। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, मकर लग्न जिसके स्वामी शनि होते हैं, तो अगर बुध जैसा ग्रह अगर मकर लग्न में बैठेगा तो ये अत्यंत श्रेष्ठ। मकर लग्न के जो जातक होते हैं वो थोड़ा सा रहस्यमयी प्रवृत्ति के रहते हैं, अपने आप में रहने वाले और अपनी योजनाओं को गुप्त अंजाम देने वाले और एकाएक कुछ बड़ा कर देने वाले। लेकिन इन जातकों का जो है कोई भी लक्ष्य साधने में इनको अड़चनें ज़रूर आती हैं, क्योंकि इनका लॉर्ड शनि है और शनै शनै ही इनके भाग्य में वृद्धि होती है। रहस्यमयी प्रवृत्ति के होने के साथ साथ अगर बुध इसमें बैठेंगे तो बुध इसमें भाग्य के और ऋणेश हैं। मकर लग्न के अंदर भाग्य भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठ जाए तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ फल देता है। लेकिन इसमें जो है इनको अत्यंत भाग्यशाली भी बनाता है, पैतृक संपत्ति का मालिक भी बनाता है। और यहीं से ये जो अपनी 7वीं दृष्टि से दाम्पत्य को देखेंगे तो दाम्पत्य में जो दृष्टि डालने से दाम्पत्य में भी अनुकूलता, व्यापार में भी लाभ की स्थिति निर्मित करेगा। तो ऐसे में मकर लग्न के अंदर बुध का होना अत्यंत भाग्यशाली, लेकिन ये ऋणेश का भी मालिक है। तो ऐसे में कभी कभार इनके तरक्की के साथ साथ इनके शत्रु वगैरह भी जो है बन सकते हैं। इनसे ईर्ष्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। तो अपनी योजनाओं को गुप्त ही रखें, रहस्यमयी तरीके से जो इनका चरित्र है उसी हिसाब से चलेंगे तो ये लोग फायदे में रहेंगे। अब आ जाते हैं बुध अगर इनके धन भाव में बैठे हों, मकर लग्न वालों के भाग्य भाव के और ऋणेश के स्वामी अगर धन भाव में होंगे तो महाधनी योग बनाते हैं। और इन ऐसे जातकों को जो है अकूट पैतृक संपत्ति के मालिक होते हैं। साथ ही साथ में इनकी जो वाणी जो होती है बहुत ही सौम्य और बहुत ही शब्दों को नाप तोल के बोलने वाले, और इसीलिए ये वाणी में इनका पूरा कंट्रोल होता है। तो ऐसे में जो इनकी जो 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव में दृष्टि डालने से भी इनको कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। और इनको सूर्य की राशि मित्र राशि को देखेंगे तो ऐसे में इनकी आयु की वृद्धि ही करेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही बुध अगर भाग्य के स्वामी और ऋणेश होकर पराक्रम भाव में बैठेंगे तो
ऐसे में ये इनकी नीच राशि है, तो इनको एक तो ये चाहिए कि किसी भी कार्य को ये अधूरे में ना छोड़ें, क्योंकि नीच राशि होने की वजह से इनका कोई भी कार्य में जल्दी से मोहभंग हो जाएगा और उसको छोड़ के दूसरे कार्य को पकड़ेंगे तो उससे नुकसान की स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो बीच में किसी पराक्रम को ना छोड़ें, पराक्रम को अपने कार्य को पकड़ के अगर मेहनत करेंगे तो अपनी ही राशि को देखेंगे 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को, तो पराक्रम को पकड़कर लगकर मेहनत करने से ही इनके भाग्य बल में वृद्धि होगी, अन्यथा ये नुकसान की स्थितियाँ निर्मित हो जाएंगी। नीच के बुध होने से कोई ऐसी घबराहट की बात नहीं होती। 15 डिग्री तक तो के बाद जो है नीच भंग हो जाता है, और कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो नीच भंग हो जाएगा। अन्यथा इनको जो है एक अपना मूल सिद्धांत बना लेना चाहिए कि भी जिस काम को ये पकड़ेंगे उसको बीच में अधूरा ना छोड़ें, तो उससे इनकी जो है भाग्य बल में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ अगर इनके नीच भंग नहीं होता है तो भाइयों से, छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा समस्या, संबंधों में मित्रों से समस्या, धोखा, ये स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, यहीं बुध अगर सुख भाव में, चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो मकर लग्न में चतुर्थ भाव में बुध बैठे हुए भाग्येश और ऋणेश होकर अगर सुख भाव में बैठेंगे, तो ऐसे में अगर इनकी जो है मंगल की राशि में है तो तात्कालिक मित्रता अगर मंगल से है तो समस्या कम होगी। ऐसे में इनको जो है हर तरह से जो है साधनों की, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सब प्राप्ति होगी। वहीं 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म स्थान पर भी अत्यंत लाभ में जो है मित्र राशि की दृष्टि होगी, तो अत्यंत अनुकूल परिणाम मिलेंगे। व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, अगर नौकरी में है तो मैनेजमेंट संबंधी कार्यों में, फाइनेंस से रिलेटेड व्यापार में, बैंकिंग में, इस तरह के कार्यों में अत्यंत ये श्रेष्ठ कार्य करने वाले, नाम कमाने वाले। तो कुल मिलाकर चतुर्थ अगर तात्कालिक मित्रता नहीं है तो माता से संबंधों में कमी और मित्रों से धोखा, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो अगर ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो गणपति की शरण में जाएं तो ये सब कष्ट दूर होंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही मकर लग्न के पंचम भाव में अगर बुध बैठे हों ज्ञान और संतान के भाव में, तो यहाँ पर ये केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में ये अपनी मित्र राशि में होंगे, तो यहाँ पर ज्ञान से, ज्ञान के साथ साथ अपनी बुद्धि, ज्ञान के बल पर अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त करने वाले, विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिणाम देने वाले, और साथ में ज्ञान के साथ साथ संतान इनकी जो है बहुत बुद्धिमान और साथ ही साथ इनका नाम बनाने वाली होगी। और यहीं से 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। लाभ भाव की दृष्टि होने की वजह से लाभ की कभी भी कमी नहीं होगी। हालांकि ये शत्रु दृष्टि होगी तो उसमें अगर तात्कालिक मित्रता मंगल से है तो अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा अगर कोई ऐसे लाभ में अड़चने आती हैं तो गणपति की शरण में जाएं। अब आ जाते हैं मित्रों षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में अगर ऋणेश और भाग्येश अगर मकर लग्न में षष्ठ भाव में बैठे हों तो इसमें भी ऐसे कोई घबराने की स्थिति नहीं है, क्योंकि तो अपनी ही राशि में होंगे। और यहाँ पर आपको चाहिए कि एक तो गैरकानूनी कार्य न करें, साथ में नौकरी वगैरह अगर करते हैं तो उसमें अत्यंत कोई ऐसी घबराने वाली स्थिति नहीं है। लेकिन अगर ऋण की स्थिति में
अत्यधिक ऋण में कभी फंस जाते हैं तो गणपति की आराधना करें तो आपको रिलीफ मिलेगा। और यहीं सातवीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे। व्यय भाव को देखने से अगर आप की तात्कालिक नैतिकता गुरु से अच्छी है तो आपको अपने ऊपर ही आप खर्च करेंगे, लेकिन आपको चाहिए कि ऐसे में आप धर्म के कार्यों से जुड़ें, धर्मार्थ से जुड़ें। और ये देखा गया है कि जो षष्ठ भाव में जिनके बुध होता है मकर लग्न में, वो इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में बहुत निवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों पे बहुत खर्च करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी व्यापार करते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों सप्तम भाव में। सप्तम भाव में दाम्पत्य और व्यापार भाव के सप्तम भाव पे अगर बुध बैठेंगे तो ऐसे में जो है बुध आपका जो है दाम्पत्य में अनुकूलता, व्यापार में लाभ देने वाले, साथ ही साथ सातवीं दृष्टि से जब आपके लग्न को देखेंगे तो अपनी मित्र राशि को देखेंगे तो आपको ये बहुत ही आकर्षक और दूसरों को आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व बना देंगे। और आप जिससे भी बात करेंगे आपकी वाणी में इतना ओज होगा कि वो अपनापन आप लोगों में पैदा करेंगे और समाज में आपका जो है अपना ऑरा बनेगा, सम्मान बनेगा, आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व बिल्कुल आपका निखर के आएगा। तो सप्तम भाव के ये जो बुध हैं अत्यंत अनुकूल, भाग्येश और ऋणेश अगर सप्तम में बैठते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ। एक तरह से केंद्र त्रिकोण राजयोग भी होगा। और अष्टम भाव में अगर ये बैठेंगे बुध तो यहाँ पे अगर सूर्य के साथ बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। और यहाँ से अपनी मित्र राशि को देखेंगे तो ऐसे में धन आगमन आपका बना रहेगा, धन की कभी आपको कमी नहीं होगी। लेकिन आपको जो है थोड़ा सा ऐसे में स्वास्थ्य वगैरह संबंधी कुछ परेशानियाँ, स्पेशली स्किन डिसीज़ वगैरह की कोई समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको चाहिए कि अगर इस तरह की कोई समस्या है तो आपको गणपति की आराधना करें। और बाकी जो है ऐसे लोग अध्यात्म या उसमें ज्योतिष वगैरह या रिसर्च संबंधी कार्यों में बहुत ही सफलता प्राप्त करते हैं। और जैसा इनका जो एक मिजाज है रहस्यमयी तो वैसा ही बना कर रखें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। रिसर्च संबंधी कार्यों में जो है अगर ये गुप्त में तरीके से चलेंगे तो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों यही भाग्येश अगर भाग्य भाव में बैठे हों तो ऋणेश और भाग्येश अगर भाग्य भाव में बैठे हों तो मकर लग्न में अत्यंत भाग्यशाली बना देगा इनको। तो भाग्य के बल पर, अपने कर्म के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर हर चीज़ प्राप्त करने वाले, इनको हर कार्य में धर्म से जोड़ें। धर्म से जुड़ेंगे तो भाग्य इनका बढ़ेगा, धर्म से जुड़ेंगे तो इनका जो है हर चीज़ में वृद्धि होगी। धर्म के जुड़ने से ही इनको भाग्य की, पैसे की, धन की, संपदा की, हर चीज़ की प्राप्ति होगी। जितना धर्म से जुड़ेंगे उतना इनका भाग्य उदय होगा। अब आ जाते हैं मित्रों दशम भाव में। दशम भाव में अगर बुध विराजमान है अपनी मित्र राशि में तो ऐसे में यहाँ पे ये अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण, ऐसे में इनको जो है भाग्य का जो है स्वामी अगर कर्म भाव में बैठ जाएगा तो इनका जो भाग्य, कर्म और लाभ सारी जो है एक युति बन जाएगी। तो हर चीज़ इनको जो है प्राप्ति में सर्वथा अनुकूल रहेगी, हर चीज़ में अनुकूलता। और ऐसे में दशम का बुध इनको भूमि, भवन, वाहन सातवीं दृष्टि से जब देखेंगे तो हर चीज़ की प्राप्ति, कर्म से ख्याति, राजनीति क्षेत्र में है तो ज़बरदस्त बातों में डिप्लोमेट और
फाइनेंस संबंधी कार्यों में हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या किसी शेयर मार्केट इत्यादि में हैं, तो जहाँ क्विक डिसीजंस की ज़रूरत होती है वहाँ पे अत्यंत श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही बुध अगर लाभ भाव में बैठे हों, मंगल की राशि में बैठेंगे, तो ऐसे में तात्कालिक में कितान को देख लेनी चाहिए। वैसे तो लाभ अगर 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, तो लाभ स्थान पे बैठकर ऐसे में इनको जो है लाभ की कभी कमी नहीं होगी। और बड़े भाई और बहनों का, मित्रों का पूरा सहयोग। कहीं 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, ज्ञान भाव को देखेंगे, संतान भाव को देखेंगे, तो इनके ज्ञान में वृद्धि, संतान जो है अत्यंत श्रेष्ठ, संतान से जो है इनको लाभ प्राप्त होगा। और अगर कहीं तात्कालिक महत्वता नहीं है तो ऐसे में ज्ञान में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन संतान से मतभेद की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, यही बुध अगर द्वादश होकर 12वें भाव में बैठे हों, तो यहाँ पर भी जो है बुध जो है बैठकर यहाँ पे आपको चाहिए कि आप जो व्यय करें धर्म से जुड़कर करें, और धर्म से जुड़कर अगर आप कार्य करेंगे तो व्यय का जो है घर आपका पूरा होगा, ताकि आपका जो खर्च और फालतू की चीज़ों में खर्च ना हो। और आप ये खर्च धर्म के साथ करेंगे तो आपका भाग्य बल में वृद्धि, और जो व्यय का जो है घर अगर धर्म स्थान से आप खर्च करके पूरा करेंगे तो आपके जो दूर स्थान पर होने की वजह से बेकार के खर्चों में होने से आप बच पाएंगे। और वहीं 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे, तो ऐसे में ये आपको जो है रोग ऋण रिपू से मुक्ति दिलाने वाले, तो इस तरह का आपको प्राप्त होगा। अब आ जाते हैं, कुल मिलाकर हमने सभी 12 भावों पे चर्चा वृत्तांत पेश किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इसी के साथ कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।